नमस्कार, जय साईं राम साथियों। साईं सच्चरित्र के 48 यानी 48 अध्याय हम कर चुके और आज करती हूँ अध्याय 49। जब वेद और पुराण ही ब्रह्म या सद्गुरु का वर्णन करने में अपनी असमर्थता प्रकट करते हैं तो मैं एक अल्पज्ञ प्राणी अपने सद्गुरु की महिमा का वर्णन कैसे कर सकता हूँ। मेरा स्वयं का तो यह मत है कि इस विषय में मौन धारण करना ही अति उत्तम है। सच पूछा जाए तो मूक रहना ही सद्गुरु की विमल पताका रूपी विरुद्धावली का उत्तम प्रकार से वर्णन करना है, परंतु उसमें जो उत्तम गुण हैं वे हमें मूक कहाँ रहने देंगे। यदि स्वादिष्ट भोजन बने और मित्र और संबंधी आदि साथ बैठकर ना खाएं तो वह नीरस प्रतीत होता है, और जब वही भोजन सब एक साथ मिलकर खाते हैं तब उसमें एक विशेष प्रकार की सुस्वादिता आ जाती है, यानी उसका जो स्वाद है ना वो बढ़ जाता है। वैसी ही स्थिति साईं लीलामृत के संबंध में भी है। इसका एकांत में रसास्वादन कभी नहीं हो सकता। यदि मित्र और पारिवारिक जन मिलकर इसका रस लें तो और भी अधिक आनंद आता है। यानी इस सच्चरित्र को आप अकेले बैठकर चुपचाप पढ़ते रहिए तो उतना आनंद नहीं आएगा जैसे अब मैं बोल कर पढ़ रही हूँ और आप सब लोग सुन रहे हैं, उसमें भागीदारी कर रहे हैं, शामिल हो रहे हैं, उसका आनंद कुछ और है। श्री साईं बाबा स्वयं ही अंतः प्रेरणा कर अपनी इच्छानुसार ही इन कथाओं का मुझसे वर्णन करा रहे हैं। हेमान पंत जी कह रहे हैं जिन्होंने ये बुक लिखी है। इसलिए हमारा तो कर्तव्य केवल इतना है कि अनन्य भाव से उनके शरणागत होकर उनका ही ध्यान करें। तप, साधन, तीर्थ यात्रा, व्रत और यज्ञ दान से हरि भक्ति श्रेष्ठ है और सद्गुरु का ध्यान इनसे भी श्रेष्ठ है। इसलिए सदैव मुख से साईं नाम का स्मरण कर उनके उपदेशों का ध्यान कर, चिंतन कर, हृदय में उनके प्रति सत्य और प्रेम के भाव से समस्त चेष्टाएं करना ही भक्ति है। भवबंधन से मुक्त होने का इससे अधिक अच्छा साधन कोई नहीं हो सकता। यदि हम इस विधि से कर्म करते जाएं तो साईं को विवश होकर हमारी सहायता कर हमें मुक्ति प्रदान करनी पड़ेगी। अतः हम अध्याय की कथा का श्रवण करें। तो कथा आरंभ करते हैं। हरि कानोबा की। बम्बई के हरि कानोबा नामक एक महाशय ने अपने कई मित्रों और संबंधियों से साईं बाबा की अनेक लीलाएं सुनी थी, परंतु उन्हें विश्वास ही नहीं होता था क्योंकि वे संशयालु प्रकृति के थे। शंकालु, उन्हें शंका ज़्यादा होती थी, यकीन नहीं करते थे, अविश्वास ज़्यादा होता था। तो अविश्वास उनके हृदय पटल पर अपना आसन जमाए हुए था, यानी कि वो विश्वास करते ही नहीं थे, होता ही नहीं था उन्हें। वे स्वयं बाबा की परीक्षा करने का निश्चय करके अपने कुछ मित्रों के साथ बम्बई से शिरडी आए। उन्होंने सिर पर एक जरी की पगड़ी और पैरों में नए सैंडल पहने हुए थे। उन्होंने बाबा को दूर से ही देखकर उनके पास जाकर उन्हें प्रणाम करना चाहा, परंतु उनके नए सैंडल इस कार्य में बाधक बन गए। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। तब उन्होंने अपनी सैंडल मंडप के एक सुरक्षित कोने में रखी और मस्जिद में जाकर बाबा के दर्शन किए। उनका ध्यान सैंडलों पर भी लगा रहा क्योंकि नए सैंडल थे। उन्हें ये डर था कि कहीं मैं बाबा के दर्शन करता रह जाऊं और कोई मेरे सैंडल लेके चला जाए। उन्होंने बड़ी नम्रतापूर्वक बाबा को प्रणाम किया और उनसे प्रसाद और उदी प्राप्त करके लौट आए। परंतु जब उन्होंने कोने में नज़र डाली तो उनके सैंडल अंतर्ध्यान हो चुके थे, यानी कि चोरी हो चुके थे। परंतु छानबीन भी व्यर्थ हुई और अंत में निराश होकर वे अपने निवास स्थान पर आ गए। स्नान, पूजन और नैवेद्य आदि अर्पित करके वे भोजन करने को बैठे ही थे, परंतु वे पूरे समय केवल सैंडलों के चिंतन में ही लगे रहे। आरती कर रहे थे, नैवेद्य कर रहे, कुछ भी कर रहे थे, पूजा कर रहे थे, लेकिन उनका ध्यान सैंडलों पर ही था। उतनी देर में जब वे बाहर आए
तो उन्होंने क्या देखा कि एक मराठा बालक उनकी ओर आ रहा है, जिसके हाथ में डंडे के कोने पर एक नए सैंडल का जोड़ा लटका हुआ था। उस बालक ने हाथ धोने के लिए बाहर आने वाले लोगों से कहा कि बाबा ने मुझे ये डंडा हाथ में देकर रास्ते में घूम घूम कर हरी का बेटा जरी का फेंटा, हरी का बेटा जरी का फेंटा, इस प्रकार आवाज़ लगाने के लिए कहा है। और जो कोई ये कहे कि सैंडल हमारे हैं, तो उससे पहले पूछना क्या तुम्हारा नाम हरी और तुम्हारे पिता का नाम कानोबा है। साथ ही यह भी देखना कि वह जरीदार साफा बांधे हुए है या नहीं, तब उसे देना। बालक का कथन सुनकर हरी कानोबा को बेहद आनंद और आश्चर्य हुआ। उन्होंने आगे बढ़कर बालक से कहा, ये सैंडल मेरे ही हैं, मेरा ही नाम हरी है और मैं ही का यानी कानोबा का पुत्र हूँ। यह देखो मेरा जरी का साफा। बालक संतुष्ट हो गया और उसने सैंडल उन्हें दे दिए। उन्होंने सोचा कि मेरी जरीदार पगड़ी तो सबको नज़र आ रही थी, हो सकता है बाबा की दृष्टि में आ गई हो, परंतु यह मेरी शिरडी यात्रा का पहला अवसर है, यानी मैं तो पहली बार शिरडी आया हूँ। बाबा को कैसे पता चला कि मेरा नाम हरी है और मेरे पिता का नाम कानोबा? वह तो केवल बाबा की परीक्षा लेने के लिए यहाँ आया था। तो इस घटना से बाबा की महानता उन्हें पता चल गई, विदित हो गई, मालूम हो गई। उसकी इच्छा पूर्ण हो गई क्योंकि उसने परीक्षा ले ली और परीक्षा लेकर के उसे पता लगा कि बाबा तो वास्तव में अंतर्यामी है। फिर वो अपने घर खुशी खुशी आ गए। अब दूसरी कथा सुनिए, सोमदेव स्वामी। अब एक दूसरे संचालक, वो भी संशय प्रकृति के थे, शंका वाले थे बहुत, जो बाबा की परीक्षा लेने आया था। काका साहब दीक्षित के भाई श्री भावजी नागपुर में रहते थे। सन 1906 में वे हिमालय गए थे, जब उनका गंगोत्री घाटी के नीचे हरिद्वार के समीप उत्तरकाशी में एक सोमदेव स्वामी से परिचय हो गया। दोनों ने एक दूसरे के एड्रेसेस पते लिख लिए। 5 वर्ष पश्चात सोमदेव स्वामी नागपुर में आए और भाई जी के यहाँ ठहरे। वहाँ श्री साईं बाबा की कीर्ति सुनकर उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई और शिरडी जाकर बाबा के दर्शन करने की उनकी इच्छा हो गई। मनमाड़ और कोपरगांव निकल जाने पर वे एक तांगे में बैठकर शिरडी को आ गए। शिरडी के समीप पहुंचने पर उन्हें दूर से ही मस्जिद पर 2 ध्वजाएं लहराती हुई नजर आई, झंडे। सामान्यतः देखने में आता है कि भिन्न भिन्न संतों का बर्ताव, रहन सहन और बाहरी सामग्रियाँ प्राय भिन्न भिन्न प्रकार की होती हैं, परंतु केवल इन से ही संतों की योग्यता का आकलन कर लेना बड़ी भूल है। सोमदेव स्वामी कुछ ऐसी ही प्रकृति के, ऐसी नेचर के, ऐसे स्वभाव के थे। उन्होंने जैसे ही झंडों को, ध्वजों को लहराते देखा तो वे सोचने लगे, बाबा संत होकर इन ध्वजों में इतनी दिलचस्पी रखते हैं, क्यों रखते हैं? क्या इनसे इनका संतपन प्रकट होता है? ऐसा प्रतीत होता है कि संत अपनी कीर्ति का इच्छुक है। अतः उन्होंने शिरडी जाने का विचार त्याग दिया और सहयात्रियों से कहा, मैं तो वापस लौटना चाहता हूँ। फिर वे लोग कहने लगे, अरे इतनी दूर व्यर्थ क्यों आए? अभी केवल ध्वजों को देखकर तुम इतने परेशान हो रहे हो। जब शिरडी में रथ, पालकी, घोड़ा और अन्य सामग्रियाँ देखोगे तब तुम्हारी क्या दशा होगी भाई? स्वामी को अब और भी अधिक घबराहट होने लगी और उसने कहा कि मैंने अनेक साधु संतों के दर्शन किए हैं, परंतु यह संत कोई निराला ही है जो सब प्रकार के ऐश्वर्य की वस्तु संग्रह कर रहा है। ऐसे साधु के दर्शन ही करना उचित है। ऐसा सोचकर वो वापस लौटने लगे। तीर्थ यात्रियों के रोकने पर उन्हें आगे बढ़ने की सलाह दी और समझाया कि तुम संकुचित मनोवृत्ति छोड़ दो। मस्जिद में जो संत वे इन ध्वजाओं और अन्य सामग्रियों, अपनी कीर्ति का स्वप्न में भी सोच विचार नहीं करते हैं। ये सब तो उनके भक्तगण प्रेम और भक्ति के कारण उन्होंने भेंट देते हैं। अंत में वे शिरडी जाकर बाबा के दर्शन को तैयार हो गए। कौन? सोमदेव स्वामी। मस्जिद के मंडप में पहुंचकर वे द्रवित हो गए। उनकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगी और कंठ रुध गया, बंद हो गया। क्यों? अब उनके सारे दर्शित विचार हवा हो गए और उन्हें अपने गुरु के शब्दों की स्मृति हो आई। मन जहाँ अति प्रसन्न और आकर्षित हो जाए, उसी स्थान को अपना विश्राम धाम समझना। वे बाबा की चरण रज लेकर लौटना चाहते थे, परंतु जब वे उनके समीप गए तो बाबा एकदम क्रोधित होकर जोर से चिल्लाने लगे, हमारा सामान हमारे साथ ही रहने दो।
तुम अपने घर वापस लौट जाओ। सावधान, यदि फिर कभी मस्जिद की सीढ़ी चढ़े तो ऐसे संत के दर्शन ही क्यों करने जो मस्जिद पर ध्वजाएं लगा कर रखता है। क्या ये संतपन के लक्षण है? एक क्षण भी यहाँ मत रुको। अब उसे अनुभव हो गया कि बाबा ने उसके हृदय की सारी बात जान ली है और बाबा कितने सर्वज्ञ हैं, क्योंकि वो भी तो परीक्षा लेने आया था ना, तो उसे पता लग गया। उसे अपनी प्रवृत्ति पर हंसी आने लगी और पता चला कि बाबा तो बहुत पहुँचे वो संत हैं। उसने देखा कि वे किसी को हृदय से लगाते हैं, किसी को हाथ से स्पर्श करते हैं, किसी को सांत्वना देकर प्रेम दृष्टि से देखते हैं, किसी को उदी का प्रसाद देकर सभी प्रकार के भक्तों को सुख और संतोष पहुंचा रहे हैं। फिर मेरे साथ ऐसा रूखा व्यवहार क्यों कर रहे हैं? अधिक विचार करने पर वे इस निष्कर्ष पर पहुँचे, इसका कारण मेरे आंतरिक विचार ही थे और इससे शिक्षा ग्रहण कर मुझे अपना आचरण सुधारना चाहिए। बाबा का क्रोध तो मेरे लिए वरदान स्वरूप है। अब यह कहना व्यर्थ ही होगा कि बाबा के शरण में आ गए और फिर वो उनके परम भक्त बन गए। नाना साहब चांदोरकर। अंत में नाना साहब चांदोरकर की कथा लिखकर हेमांत पंत ने यह अध्याय समाप्त किया। एक समय जब नाना साहब मालसापति और अन्य लोगों के साथ मस्जिद में बैठे हुए थे सब लोग, तो औरंगाबाद से एक यवन परिवार बाबा के दर्शन के लिए आया। कुलवंतियों का लाज रक्षण भावना देखकर नाना साहब वहाँ से निकल जाना चाहते थे, परंतु बाबा ने उन्हें रोक लिया। स्त्रियाँ आगे बढ़ी और उन्होंने बाबा के दर्शन किए। उनमें से एक महिला ने अपना मुंह पर से घूंघट हटाकर बाबा के चरणों में प्रणाम किया और घूंघट को फिर से डाल लिया। नाना साहब उसके सौंदर्य से आकर्षित हो गए और एक बार पुनः उसकी छवि देखने को लालायित हो गए। यानी नाना साहब का मन कर रहा था कि वो महिला एक बार और पर्दा हटाए तो मैं एक बार और उनको देखूं। नाना के मन की व्यथा जानकर उन लोगों के चले जाने के पश्चात बाबा उनसे कहने लगे, नाना क्यों व्यर्थ में मोहित हो रहे हो? इंद्रियों का अपना कार्य करने दो, हमें उनके कार्य में बाधक नहीं होना चाहिए। भगवान ने यह सुंदर सृष्टि निर्माण की है, अतः हमारा कर्तव्य है हम उसके सौंदर्य की प्रशंसा करें, सराहना करें। यह मन तो क्रमशः ही स्थिर होता है। जब सामने का द्वार खुला है तो बैक डोर से, पीछे के डोर से क्यों जाना? चित्त शुद्ध होते ही फिर हम कष्ट का अनुभव नहीं होता, हमें कष्ट का अनुभव नहीं होता जब हमारा मन शुद्ध होता है। यदि हमारे मन में कुविचार नहीं है तो हमें किसी से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। जब हम कोई बुरे विचार मन में ला ही नहीं रहे तो किसी को देखने में या इस तरह की बात में कोई हर्ज नहीं है, ऐसा बाबा ने कहा। नेत्रों को अपना कार्य करने दो, इसके लिए तुम्हें लज्जित और विचलित नहीं होना चाहिए। उस समय श्यामा भी वहाँ थे। उनकी समझ में नहीं आया कि बाबा का कहने का तात्पर्य क्या है, इसलिए लौटते समय इस विषय में उन्होंने नाना से पूछा। उस परम सुंदरी के सौंदर्य को देखकर जिस प्रकार वे मोहित हुए और यह व्यथा जानकर बाबा ने इस विषय पर जो उपदेश दिया, उन्होंने उसका संपूर्ण वृत्तांत उनसे कहकर श्यामा को समझाया। हमारा मन स्वभावतः चंचल है, पर हमें उसे लंपट नहीं होने देना। चंचल और लंपट में फ़र्क है। इंद्रियां भले ही चंचल हो जाए, परंतु हमें अपने मन पर पूर्ण नियंत्रण रख उसे अशांत नहीं होने देना। इंद्रियां अगर देखना चाह रही हैं तो देखें, लेकिन मन कलुषित ना हो, मन मैला ना हो। इंद्रियां तो अपने विषय पदार्थों के लिए सदैव चेष्टा करती ही रहती हैं, पर हमें उनके वशीभूत होकर इच्छित पदार्थों के समीप नहीं जाना है। प्रयत्न करते करते चंचलता को नियंत्रित किया जा सकता है, मन की चंचलता को रोका जा सकता है। यदि उन पर पूर्ण नियंत्रण संभव ना हो तो कम से कम उनके वशीभूत होने से रुकना तो हम कर सकते हैं। ठीक है, यदि इसमें किसी प्रकार के कुविचार मन में ना हो तो इसमें लज्जा और भय की आवश्यकता नहीं है। यदि मन को स्वच्छ बनाकर ईश्वर के सौंदर्य को निहारो तो इंद्रियां सहज और स्वाभाविक रूप से अपने वश में आ जाएंगी और विषय का आनंद लेते समय भी ईश्वर की स्मृति बनी रहेगी। यदि उसे बाहरी इंद्रियों के पीछे दौड़ने और उनमें लिप्त होने दोगे तो तुम्हारा जन्म मृत्यु के बंधन से कभी छुटकारा नहीं होगा। विषय पदार्थ इंद्रियों को सदा पथभ्रष्ट करने वाले होते हैं, क्योंकि इंद्रियां तो हमें गलत रास्ते पर ले जा सकती हैं, ले जाएंगी, लेकिन हमें अपने मन को काबू में रखना है। अतएव हमें विवेक को सारथी बनाकर
मन की लगाम अपने हाथ में रखकर इंद्रियों को विषय पदार्थों की ओर जाने से रोक लेना चाहिए। एक ही सारथी, ऐसा सारथी हमें विष्णु पदों की प्राप्ति करा देगा, जो हमारा यथार्थ में परम सत्य धाम है। और जहाँ गया हुआ प्राणी फिर यहाँ नहीं लौटता, यानी आवागमन के चक्कर से मुक्त हो जाता है, उसे पुनः जन्म लेना नहीं पड़ता, मतलब ये है। तो साथियों 49 जो अध्याय है वो अब पूरा हो गया, संपूर्ण हो गया। श्री सद्गुरु साईनाथार्पणमस्तु। शुभम भवतु। साथियों जल्दी ही हाजिर होती हूँ, अब केवल 2 पाठ बचे हैं।